मेरे बिना तुझे कोई और ना मिलेगा दूजा। तकरीबन 1.5 साल पहले रोशनी ने सुसाइड किया। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो मौत के वक्त प्रेग्नेंट थी। उसकी डेथ के बाद हमें रियलाइज हुआ कि रोशनी की बात ना मानना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें तो ऐसे लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और शायद उसी वजह से वो एक सॉफ्ट टॉय के अंदर अपने पति को हेलुसिनेट कर रही है। सॉफ्ट टॉय? जी हाँ। आपके पास सॉफ्ट टॉय का कोई रेफरेंस पिक्चर है? हाँ, फोटो है उसका। ये लीजिए। हमें यह भी पता चला कि रोशनी सुसाइड से पहले हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में गई थी। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो अपने पति की तलाश में वहीं घर में गई थी। सुरेंद्र कहाँ है? सुरेंद्र? मैं किसी सुरेंद्र को नहीं जानता। फिर हमें पता चला कि एक आदमी ने रोशनी को एक गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि वहां उसके पति के दूर के रिश्तेदार रहते हैं। हमने वहां भी इंक्वायरी पर कुछ मिला नहीं। तो मैंने पता किया, ये सॉफ्टवेयर टर्टल ब्रांड का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो सिर्फ उनके ऑनलाइन पोर्टल पर परचेज के लिए अवेलेबल है। इनके करोड़ों कस्टमर्स हैं सर। इस जरिए से तो उस आदमी तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। ये भले ही कोई शातिर खिलाड़ी है जो अलग अलग लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। आई एम श्योर ये सब भी किसी न किसी लड़की को अपना शिकार बना रहा होगा और हमें इसके लिए कुछ ऐसा जाल बिछाना कि शिकारी खुद अपने जाल में फंसे। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। पूजा, will you marry me? यस। जी मैम कुरियर। मिस्टर राहुल जी सर, ये आपका गिफ्ट है जो आपने आपके वाइफ के लिए ऑर्डर किया था। देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था और हमें मिल भी चुका है। ये आपकी इस वाइफ के लिए नहीं, अगली वाइफ के लिए, मतलब आपके अगले शिकार के लिए। रोशनी कोई अकेली लड़की नहीं थी। उससे पहले मैंने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। हाँ, रोशनी कुछ जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ थी, क्योंकि मेरे ही कहने पर उसने अपने इंश्योरेंस क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उठा लिया और वो पैसा लेकर हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। कुछ वक्त उसके साथ गुजारने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दूंगा और उसे डबल करके दूंगा। वो मान गई। बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उससे एक झूठ और बोला कि ऑफिस के काम से मैं यूएस से जा रहा हूँ। रोशनी के हिसाब से मैं फ़ोन तो यूज़ करता ही नहीं था। हाँ, उसके ईमेल्स चैट्स आते थे मेरे पास। मैंने भी उसे एक मेल कर दिया कि उसका सारा पैसा डूब गया। उस बेवकूफ़ को फिर भी मुझ पर शक नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि वो अपने तमाम जेवर मार्केट में गिरवी रख के पैसा उठा लेगी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि मैं पहले ही उसके जेवर गायब कर चुका हूँ और उनकी जगह नकली जेवर मैंने रख दिए। फिर उसने मुझे बताया कि उसके किसी दोस्त ने उसे 7 लाख रुपए उधार दिए हैं। मेरा लालच और बढ़ गया। मैंने उससे कहा कि मैं इंडिया आ गया हूँ और जयपुर एयरपोर्ट के बाहर उसे मिलने के लिए बुलाया। साथ ही मैंने अपने 2 दोस्तों को पैसा देकर खरीद भी लिया था अपनी मदद के लिए। तूने रोशनी को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन खुशी को क्यों मारा? उसे मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। वो तो मेरे काम की कौड़ी थी। पहला वो अपने घर से अलग रहती थी और दूसरा उसके फादर से उसकी बनती नहीं थी। खुशी, तुम्हें लगता है वो हाँ करेंगे? मुझे किसी के हाँ की जरूरत नहीं है रघु। एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। और फिर ना, 1 मिनट और चलो। एक दिन मौका पाकर मैंने उसकी नेट बैंकिंग का पासवर्ड और तमाम ज़रूरी डिटेल्स निकाल ली और उसका फ़ोन नंबर हटाकर अपना नंबर लिंक कर दिया और फिर धीरे धीरे मैं उसके अकाउंट को खाली करता रहा। उसको विड्रॉल के अलर्ट मैसेजेस भी नहीं मिलते थे, लेकिन एक दिन मेरा फ़ोन उसके हाथ लग गया। नकुल, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे ही अकाउंट से इतना बड़ा फ्रॉड। उस दिन रौनक खुशी की लोन रिकवरी की वार्निंग देने आया था और हम दोनों को झगड़ा करते हुए देख लिया। मैं उसी समय समझ गया था कि खुशी अगर ज़्यादा दिन तक जिंदा रही तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैंने उसको कन्विंस किया कि मैं उसका सारा पैसा उसे लौटा दूंगा, लेकिन अब मेरा रास्ते का कांटा रौनक था, इसलिए मैंने पहले उसे मार दिया। क्योंकि अगर मैं खुशी को पहले मारता तो रौनक गवाह बन के आपके सामने आ जाता और मुझे पकड़वा देता। और रही बात खुशी की, तो मुझे पता था कि वो उस दिन उस रोड से जाने वाली है
और उसका ड्राइवर उसे पिकअप करने आने वाला है, इसलिए मौका पाकर मैंने उसी की कंपनी के कैब को चुरा लिया। सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, सिमरन। बहुत प्यार करता था मैं उससे, और एक दिन मैंने उसे शादी का प्रपोजल दिया तो मेरा मजाक उड़ाया उसने और मेरे हाथ में एक डॉल थमा दी और कहा कि मैं उससे शादी कर लूं। यहां लगी मेरे यहां। उस दिन से मुझे लड़कियों से नफरत हो गई। मेरा मजाक उड़ाकर डॉल दी थी ना, मैंने कसम खाई कि इनके हाथ में गुड्डा थमा के इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। कॉन मैन, बट नाउ यू आर कॉन मैन। इधर उधर की हवा बहुत खाली, अब जरा जेल की हवा खाओ। हम सब शादी को बहुत अहमियत देते हैं। जीवन साथी की तलाश को लेकर हम सबको यही सलाह देते हैं कि सतर्क रहें, क्योंकि एक गलत फैसला बहुत बुरा अंजाम दे सकता है। लेकिन फिर भी कई रिश्ते सफल नहीं होते। वो ऐसे गुनाहों की सूली चढ़ जाते हैं जिसमें रोशनी और खुशी जैसी लड़कियां अपनी जान गंवा देती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ऊपरी आवरण का चकाचौंध धोखे भरा भी हो सकता है। किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले आंखें मूंद के आप भरोसा न करें, क्योंकि कुछ निर्णय पछताने तक का मौका नहीं देते। तो आपके उज्जवल भविष्य की आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।